कहीं पर अवैध बूचड़खाने चल रहे हों, कहीं पर अवैध पशु तस्करी हो रही हो, कहीं पर अवैध खनन हो रहा हो, कहीं पर कोई ऐसी अवैध गतिविधि चल रही हो जिसकी समाज की सुरक्षा पर या राष्ट्र की सुरक्षा पर एक खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है, अगर इन सब की जानकारी समय रहते लेना और समय रहते उसकी सूचना को हम संबंधित थाने तक पहुंचाने की कार्रवाई कर सकें, तो आपका ये पद सचमुच आपको सम्मानित कर देगा, और नहीं तो ये पद आपके लिए स्वयं भी बोझ बन जाएगा। पद को कभी अपने ऊपर बोझ नहीं बनने देना चाहिए। ये पद हमें सम्मानित कर सके और इस दृष्टि से अपनी भूमिका का, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन जब हम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पक्ष में भी लोग होंगे, विरोध में भी लोग होंगे। पार्टी नहीं बनना है, लेकिन आपको सही भूमिका में सामने आना है जो समाज के हित में हो। और उस दृष्टि से जब आप अपनी इस भूमिका का निर्वहन करने लग जाएंगे तो बहुत बड़ा कार्य आपके माध्यम से हो सकता है। ग्राम प्रहरियों के यानी गांव के चौकीदारों की इसी भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हैं। और आपकी भूमिका तो गांव में हमेशा होती है, यद्यपि चौकीदार की भूमिका रात्रि में ज्यादा होती है, और इसीलिए देश के चौकीदार के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी ने सारे फैसले, चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा हो, रात्रि में ही किया, क्योंकि दुश्मन को तो रात्रि में ही मारा जाता है। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर हमला किया गया, वो रात्रि में ही किया गया। जीएसटी का फैसला भी रात्रि में ही लिया गया, रात्रि को 12 बजे, और नोटबंदी की कार्रवाई भी रात्रि में ही लिया गया। तो देश का चौकीदार अपने देश के प्रति और देश के 125 करोड़ लोगों के प्रति चौकन्ना है। क्या गांव का चौकीदार भी इसी चौकन्ना भाव के साथ कार्य करेगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी 24 घंटे मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, पूरा परिश्रम करते हैं, पूरे देश के बारे में सोचते हैं। उनकी योजना का आधार व्यक्ति, जाति, मत या मजहब नहीं है। उनकी योजनाओं का आधार गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज का वो प्रत्येक तबका है जो अब तक योजनाओं से वंचित रहा है। तो देश के चौकीदार को देश के प्रत्येक व्यक्ति की चिंता है, देश की सुरक्षा की भी चिंता है, देश के विकास की भी चिंता है। तो गांव का हमारा चौकीदार भी कम से कम गांव की सुरक्षा के बारे में और गांव की गतिविधियों के बारे में अगर थानों को सही जानकारी देता रहे तो यह कर्तव्य बोध आपको एक बड़ी भूमिका के साथ आगे बढ़ा सकता है। और जिससे आज हम लोग आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए, सबसे पहले तो यहां पर क्योंकि मुख्य सचिव भी हैं तो मैं वहीं से शुरू करूंगा कि हमारे जितने भी एक ग्राम चौकीदार हैं, कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक बहुत अच्छी योजना चलाई है, और योजना है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। 18 से 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति जो असंगठित क्षेत्र का कामगार है, रजिस्टर्ड श्रमिक है या असंगठित क्षेत्र का कामगार है, जिसमें ग्राम प्रहरी भी हो सकते हैं, प्रति माह 55 से लेकर के 200 रुपये अगर वो अपना अंशदान जमा करेंगे तो इतना ही अंशदान भारत सरकार भी उनके नाम पर जमा करेगी, और 60 साल की उम्र के बाद उन्हें 3000 रुपये कम से कम पेंशन की सुविधा भारत सरकार के स्तर पर प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी।
और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे ऐसे गांव के चौकीदार हैं, मुझे लगता है देश के चौकीदार की तरफ से एक इनको यह प्रसाद जरूर देना चाहिए कि जो भी 18 से 40 उम्र के हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवा करके अगर वे लोग करेंगे, इसमें पेंशन की राशि 3,000 से ज्यादा भी होगी, लेकिन कम से कम 3,000 रुपये उनको प्राप्त हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि बुढ़ापे का एक सहारा लोगों को मिल सकता है, एक अच्छा सहारा मिल सकता है। तो पूंजी और भी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की योजना, ये दोनों योजनाएं ऐसी हैं जो महीने में कम पूंजी पर, कम राशि पर आपको 4 लाख की बीमा की सुविधा प्रदान कर देता है। इन योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए, कैंप लगा करके लोगों को इन योजनाओं के बारे में बताया जाना चाहिए। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सबको दिया है, हर गरीब को जो सुविधा दी है, वह सुविधा दी है आयुष्मान भारत की, जिसमें हर गरीब को, आप सब समझ सकते हैं, कोई गरीब अगर बीमार हो जाता है, उसके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है, उसके पास कोई दूसरा सहारा नहीं है, कोई उसके पास सहारा नहीं। अगर उसको 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया किसी बीमारी पे खर्च करना होता है, तो उसके पास अपने परिवार में अगर जेवर हैं तो जेवर को गिरवी रखने, या कोई खेत का टुकड़ा है उसको गिरवी रखने के सिवाय और कुछ भी दूसरा उसके पास दूसरा चारा नहीं होता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबको सुरक्षा की गारंटी दी कि देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य की निःशुल्क सुविधा की व्यवस्था, प्रधानमंत्री जी का पत्र बहुत सारे लोगों में मिला होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को मिला होगा। कितने लोगों को मिला है आप में से? तो बहुत सारे लोग हैं भाई। और जिन लोगों को नहीं मिला होगा, मुझे लगता है कि उसे मुख्यमंत्री आरोग्य योजना में उन्हें आच्छादित करना चाहिए। हम लोगों ने प्रदेश की तरफ से चलाया है, जिसमें 5 लाख रुपया उस परिवार को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा हम फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। आपको खेत गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, आपको किसी भी प्रकार से अपने परिवार के किसी महिला के जेवर को गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। यानी गरीबों के हित में क्या जाने वाला कार्य। किसान सम्मान निधि, आप में से बहुत सारे ग्राम चौकीदार होंगे जो किसान भी होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2,000 रुपए की पहली किस्त आपके खाते में आई होगी। SMS से आपको मोबाइल फोन पर ही सूचना मिली होगी। जो लोग किसान होंगे उनमें आया होगा, जो किसान नहीं होंगे अभी उनका नहीं आया होगा, लेकिन जो किसान होंगे कुछ का आ गया होगा, कुछ लोगों का भी फीड हो रहा है तो उनका भी आएगा। तो बहुत बड़ी संख्या में 6,000 रुपए सालाना उन लोगों को प्राप्त होने वाला है। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हर परिवार के को जिसके घर में उनका शौचालय नहीं था, उसको एक एक शौचालय देने के लिए भी पैसा दिया गया। आप में से बहुत सारे लोगों को मिला होगा। कितने लोगों को मिला है? कुछ हाथ खड़ा करें। अरे तो पूरा ही सबको मिल गया। देखिए, आपके स्वच्छ भारत मिशन की सफलता है, बहुत सारे लोगों को मिला है। ये स्वच्छ भारत मिशन हमारे लिए केवल शौचालय बना देना ने मात्र नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए तो आवश्यक है ही। और मैं फिर इसको कहता हूं, जिनका बन गया उनको तो अच्छी बात है, जिनको नहीं बना है उनको भी हम पैसा देने जा रहे हैं, उन सब का भी हम स्वीकृत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिन गरीबों के पास अपना आवास नहीं था, हम लोगों ने अब तक प्रदेश के अंदर 20 लाख से अधिक ऐसे गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है। और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित हुए होंगे। रसोई गैस का कनेक्शन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में बहुत सारे परिवार, मुझे याद है
लोग परेशान होते थे। रसोई गैस का जिनके पास कनेक्शन है उनको तो सिलेंडर नहीं मिल पाता था, और नए लोग किसी को अपनी लड़की की शादी करनी होती थी या कोई और कार्यक्रम करना होता था, उनके परिवार में अगर उनकी इच्छा थी कि दहेज में हम अपनी लड़की को कोई कनेक्शन दें रसोई गैस का, नहीं मिलता था। 25,000 रुपया खर्च करने पे नहीं होता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर परिवार को एक एक रसोई गैस का कनेक्शन दिया। आप में से बहुत सारे लोगों को रसोई गैस का कनेक्शन मिला होगा। कितने लोगों को मिला भैया? हाथ खड़ा करो, देखो, देखिए